हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके खिदमत में एक मर्तबा फिर पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। देखिए, उस रोज़ हमने MLAs की वोट की वैल्यू आपको समझाई थी। आज हम MPs की वोट की वैल्यू आपको समझाएंगे। इसको जिस तरीके से वहाँ हमने जितनी सीट्स होती हैं MLAs की और उस स्टेट की पॉपुलेशन, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ जैसे 1971 में जो सेंसस हुआ था उसमें उस वक्त हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 56 करोड़ मानी जाती थी। ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और हमारे उस वक्त जो MPs थे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलाकर 776 थे। इस फिगर को आप इससे भाग कर लेंगे और फिर 1000/1 इससे आपकी फिगर निकल कर आ जाएगी, यानी कि एक MP की वोट की वैल्यू तकरीबन 700 कुछ बैठती है। तो आप देख लीजिएगा, मेथड इसका ये होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें चंद चीज़ें और हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक ये कि इसमें जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा होती है, इसमें प्रेसिडेंट को इख्तियार होता है, उनको अधिकार होता है कि 12 MPs वो चुन सकते हैं। अलग अलग प्रोफेशन के वो लोग होते हैं। कोई एंटरटेनमेंट से आता है, कोई स्पोर्ट्स से आता है, कोई लिटरेचर से आता है। अलग अलग उसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो वहाँ से वो इख्तियार, वो राइट प्रेसिडेंट को है। और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट को वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अगर ये वोट देंगे जिन्होंने इनको चुना था तो ओब्वियसली इन्हीं को दोबारा से वोट देने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इन लोगों को इसमें प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। तो ये सवाल भी आप अपने जहन में रखिएगा। और इसके अलावा जब इसमें इलेक्शन अभी भी जो पर्ची होती है उसके ज़रिए ही होता है, EVM जो मशीन है उससे नहीं होता। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। और आप अभी तक जो आपने इसे 2 पार्ट में मैंने बनाया है, आप कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में अक्सर UPSC में और दीगर एग्ज़ाम्स जो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में होते हैं उसमें इस तरह से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। कभी कभी याद किया हुआ भूल जाता है आदमी, तो आप इसको रिवाइंड करके लिख सकते हैं ताकि आपके हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाए। तो बस आज यही, फिर हम कल किसी अछूते टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।